कुछ रेज हैं यानी कि वो पीएचपी के अंदर ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, यानी कि जैसे ही सर्वर एग्जीक्यूट होता है तो वो रेज यानी कि आप देखेंगे हाँ जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट वाली, सर्वर वाली, पोस्ट और गेट वाली रे देखेंगे। फिर वो सर्वर की रे बनी हुई है, एचटीटीपी होस्ट यानी कि उसका इंडेक्सेस हैं, 01 इंडेक्सेस नहीं, ये एसोसिएटिव रे है। तो ये सारा बता रहा है कि कौन सा होस्ट है, कहाँ पे आईपी एड्रेस था। टेस्ट वाली रे के अंदर पोस्ट वाला भी डाटा आ सकता है और गेट वाला डाटा भी आ सकता है। अब जैसे ही सबमिट करूँगा ना तो पोस्ट वाली रे कब बनेगी, यानी कि इसके अंदर इंडेक्सेस यानी कि अभी अरे एम्प्टी है, तो यानी कि ये 2 इंडेक्सेस बन जाएंगे, बल्कि 3 इंडेक्सेस बन जाएंगे, एक का नेम, ईमेल और सबमिट वाला बटन का। ठीक है, तो अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखें वो 3 इंडेक्स बन चुके हैं, तो ये पोस्ट के थ्रू सबमिट हो रही थी। 1 2 3 कर देता हूँ तो वहाँ पे एको क्या हो जाएगा, ये वाला डाटा सबमिट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान एंड वेलकम टू द यू विजन। सो लास्ट लेक्चर हमने फॉर ईच लूप देखा था ना, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे पीएचपी के अंदर ग्लोबल रेज बनी होती हैं। कुछ तो रेज है ना आप लोग खुद बनाते हो, यानी कि न्यूमेरिक रे होगी, एसोसिएटिव रे होगी। कुछ रेज हैं यानी कि वो पीएचपी के अंदर ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, यानी कि जैसे ही सर्वर एग्जीक्यूट होता है तो वो रेज यानी कि आप देखेंगे हाँ जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट वाली, सर्वर वाली, पोस्ट और गेट वाली रे देखेंगे। बाकी कुछ रेज हैं तो वो मैंने पहले के लिख के रखे हुए, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी रेज है हमारे पास जी। तो ये ग्लोबल वाली रे होती है, ग्लोबल्स यानी कि ये इसका यूज़ यानी कि लेटर हम करेंगे कि फंक्शन के अंदर अगर आप लोगों ने वेरिएबल असेस करने हो तो वो ग्लोबल से यूज़ देते हैं। सर्वर की रे बनती है वो भी हम देख लेंगे, रिक्वेस्ट, पोस्ट और गेट। पोस्ट वाली रे देखेंगे जब हम यानी कि फॉर्म सबमिशन वगैरह करेंगे। ठीक है, फाइल्स वाली रे कर बनती है, यानी कि ये जब हम यानी कि फाइल अपलोडिंग करेंगे ना सर्वर के ऊपर दैन देखेंगे। एक इन्वायरमेंट वाली रे होती है, इन्वायरमेंट वाली रे भी यानी कि देखेंगे उसके अंदर यानी कि जो प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती है ना डाटाबेस की, यानी कि कनेक्शन वगैरह या कुछ भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स के लिंक्स वगैरह डालने होते हैं तो वो इन्वायरमेंट में बना देते हैं। और कुकी और सेशन हम मैंने कुकी और सेशन वाले लेक्चर में देख लेंगे। तो आज हमने जस्ट यानी कि रिक्वेस्ट, पोस्ट और गेट और सर्वर वाली रिक्वेस्ट देखनी है किस तरीके से करती है वर्किंग ना। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक रे पीएचपी के रे है ना, तो पीएचपी के रे को मैं जस्ट प्रिंट आउट करता हूँ एको करके। ठीक है, एको में प्री और प्रिंट अंडरस्कोर आर मैंने क्या कर दिया जी, जो हमारे पास सर्वर वाली रे है ना, तो मैं जस्ट उसे आपको एको करके दिखाता हूँ। तो वो सर्वर की रे जिस तरह जैसे सर्वर एग्जीक्यूट होता है ना, ये सारी रे बन जाती है। ठीक है जी, तो ये मैं जस्ट इसे रन भी कर लेता हूँ इस जगह पे। ठीक है जी, तो ये आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी वो सर्वर की रे बनी हुई है, एचटीटीपी होस्ट यानी कि उसका इंडेक्सेस हैं, 01 इंडेक्सेस नहीं, ये एसोसिएटिव रे है। तो ये सारा बता रहा है कि कौन सा होस्ट है, कहाँ पे आईपी एड्रेस था, तो जिस पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास अवेलेबल होती है। तो आप लोगों ने लेट से कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी हो तो ये $_ सर्वर को प्रिंट आउट करके देखेंगे ना, तो ये यानी कि वो बता देगा PHP_self के अंदर उसका पेज पड़ा हुआ है, स्क्रिप्ट नेम के अंदर स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर यानी कि रिमोट पोर्ट ये वाली है, तो इसके अंदर काफ़ी यानी कि आईपी एड्रेसेस वगैरह निकालने हो, लोकेशन यानी कि आईपी एड्रेस है फिर लोकेशन निकालनी हो, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इधर पड़ी होती है। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी सर्वर की इन्फॉर्मेशन आ जाती है सर्वर वाली अरे के अंदर। लेट से मैं यहाँ पे एक अरे रिक्वेस्ट यानी कि रिक्वेस्ट अभी यानी कि कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है इस पेज के ऊपर, तो वो जस्ट एम्प्टी अरे आएगी ना। रिक्वेस्ट में से मैंने किया ना, अब यानी कि जैसे रिक्वेस्ट किया तो एम्प्टी अरे आ रही है। तो अगर आप लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड करनी हो ना तो इसे गेट वाली अरे बोलते हैं। index.php डाला मैंने, ठीक है, आगे मैंने क्वेश्चन मार्क डालना है। ठीक है जी, आगे मैंने क्वेश्चन मार्क डालना है। जब भी आप लोगों ने गेट की अरे बनानी है तो ये रिक्वेस्ट होती है। रिक्वेस्ट वाली अरे के अंदर पोस्ट वाला भी डाटा आ सकता है और गेट वाला डाटा भी आ सकता है। तो ये जस्ट मैं गेट वाला मेथोडोलॉजी दिखा रहा हूँ, पोस्ट वाला हम देखेंगे फॉर्म के अंदर। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो देन हम पोस्ट वाला देखेंगे। अब ये गेस्ट वाला है। गेट वाली जब भी अरे बनाते हैं तो आगे सबसे पहले क्वेश्चन मार्क डालना होता है। लेट से मैं एक अरे बना रहा हूँ, उसका नेम रखता हूँ उस्मान। ठीक है जी, सबसे पहले यानी कि एक इंडेक्स रे बनाई है, उसका नेम मैंने क्या इंडेक्स क्या रख दिया नेम और वैल्यू क्या रख दी उस्मान। आगे आप लोगों ने लेट से रे का आगे और भी एलिमेंट डालना है, तो आप लोगों ने एंड डालना है। ठीक है, एंड डालना जस्ट यानी कि ये URL के अंदर आप लोगों ने रे बनानी होती है। लेट से मैंने उसका एड्रेस डाल दिया पाकिस्तान। ठीक है, तो ये अब क्या रे की बन गया, उसके एलिमेंट्स के लिए 2, एक नेम और रेस्ट उसका इंडेक्स है और वो वाला आ रहा है। जैसे मैं आप एंटर करूँगा ना तो वो रिक्वेस्ट के अंदर देखो क्या आ गया, नेम और एड्रेस, एक क्यूरी पैरामीटर्स, यानी कि ये गेट वाली रे भी बोलते हैं और ये रिक्वेस्ट के अंदर हो रही है। अब यानी कि ये रिक्वेस्ट के अंदर तो वो गेट वाला भी आ सकता है डाटा और पोस्ट वाला डाटा भी आ सकता है। तो अगर लेट से मैं रिक्वेस्ट को यानी कि यहाँ पे गेट के साथ कन्वर्ट करता हूँ ना तो वो गेट वाला डाटा आ जाएगा मेरे पास। गेट वाला यही वाला डाटा है, सेम टू सेम। ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर क्या आ जाता है, गेट वाला भी डाटा आ सकता है और पोस्ट वाला डाटा भी आ सकता है, और यहाँ भी सारा डाटा आ रहा है। लेकिन जैसे मैं पोस्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ रहेगा, एम्प्टी डाटा। पोस्ट वाला हम देखेंगे जब फॉर्म सबमिट करेंगे ना, देन ये देखेंगे पोस्ट के अंदर क्या आ रहा है, ये एम्प्टी डाटा आ रहा है जी। सही है, तो ये वाली अरेज थी। तो हम यानी कि फॉर्म यानी कि बनाते हैं, उसके अंदर हम पोस्ट के थ्रू डाटा सबमिट कराएंगे ना। तो फॉर्म जब मैंने पढ़ाए थे ना, उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स थे, एक एक्शन और मेथड। मैंने कहा था जब ये PHP करेंगे ना देन हम देखेंगे। तो यहाँ पे आज PHP है जी फॉर्म, और फॉर्म को मैंने साथ क्लोज़ कर दिया।
और इसे मैंने क्या एक्शन दे दिया, एक एट्रीब्यूट एक्शन था। एक्शन को अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्टी, तो वो सेम पेज पे डाटा रिफ्रेश होगा, ठीक है जी। अगर यानी कि एक्शन मैंने क्या कर दिया एम्प्टी, तो वो सेम पेज पे डाटा रिफ्रेश होगा। अगर यहाँ और दूसरा होता था मेथड यानी कि मैंने क्या डाल दिया जी यहाँ पे पोस्ट या गेट हम डाल सकते हैं, तो मैं जस्ट यानी कि पोस्ट के थ्रू ही डाटा सबमिट करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट के थ्रू डाटा सबमिट करा दिया और एक मैं डिव बना देता हूँ, डिव क्लास इज इक्वल टू md माइनस फॉर्म। ये mdb की क्लास है, md माइनस फॉर्म ही क्लास है, क्या था इसका नाम, हाँ md माइनस फॉर्म थी, ठीक है जी। और यहाँ पे डिव क्लोज, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, एक लेबल डाल देता हूँ फर्स्ट टेक्स्ट, ठीक है जी। और नेम इज इक्वल टू मैं कह देता हूँ नेम। अब यानी कि ये नेम वाले जो इंडेक्स है ना, ये नेम वाला इंडेक्स यानी कि नेम वाला जो एट्रीब्यूट है वो पोस्ट के अंदर या गेट के अंदर या क्या बन जाएंगे, जाके इंडेक्स बन जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ एंटर नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया आखिर पे मेथड प्लेस होल्डर क्लास दे देता हूँ फॉर्म माइनस कंट्रोल की, ठीक है जी। और इसे मैं डुप्लीकेट भी कर देता हूँ कि दो डाटा तो सबमिट हो, एंटर नेम और एंटर ईमेल डाल देता हूँ, या ठीक है एंटर ईमेल ही डाल देता हूँ। और टेक्स्ट इसकी ईमेल रख देता हूँ और नेम क्या रख दिया है सिंटेक्स का ईमेल और फॉर्म माइनस कंट्रोल ही, और लास्ट वाला जो सबमिट वाला डाल देते हैं, ठीक है जी md माइनस फॉर्म। और इसका मैं क्या रहा था इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। जैसे ही फॉर्म सबमिट हो इसका नाम रख दिया सबमिट ही रख देते हैं, ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पे क्लास क्या दे दी बटन, ठीक है, बटन माइनस इन्फो, बटन माइनस इन्फो, तो वो इन्फो वाला कलर आ जाएगा, ठीक है जी। अब यानी कि जैसे ही मैं यानी कि यहाँ पे क्या हो गया जी, एक यानी कि कौन सी मेथड है जी, पोस्ट के थ्रू दो तरह के मेथड हो सकते हैं, पोस्ट या गेट, ठीक है। अगर मेथड पोस्ट है तो वो पोस्ट वाली अरे बनेगी, अगर गेट है तो गेट वाली अरे बनेगी, ठीक है जी। तो एक्शन क्या है जी, सेम पेज पे रिफ्रेश हो जाए। अगर यहाँ पे लिख देता मैं लेट्स से सेकंड पेज डॉट php, तो वो सेकंड पेज पे यानी कि फॉर्म सबमिट होना था, ठीक है, जैसे फॉर्म ने सबमिट होना था। और बाकी जो इसके नेम वाले एट्रीब्यूट्स हैं ये क्या बन जाएंगे, वो पोस्ट या गेट के अरे का जो सा होगा इंडेक्सेस वो बन जाएंगे, ठीक है। तो कितने इंडेक्स बनेंगे, नेम ईमेल और सबमिट, ठीक है जी। तो यहाँ पे यानी कि जैसे ही और यहाँ पे यानी कि जो अरे है ना, जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है ना, मैं उसे प्रिंट आउट भी कर देता हूँ एको, बल्कि प्रिंट आर। तो प्रिंट आर क्या किया जी, एको पहले कर देता हूँ प्री। अच्छा फॉर नाउ आप देख रहे हैं वो अरे एम्प्टी है, यानी कि इसके अंदर अरे के अंदर डाटा नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि पोस्ट वाला यानी कि फॉर्म सबमिट नहीं हुआ हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस्मान, और यानी कि दूसरा एंटर नेम यानी कि यहाँ से बैठा दीजिए जो गेट वाली अरे ख़त्म भी कर देते हैं, ठीक है, उस्मान। और नीचे मैंने क्या डाल दिया यानी कि जो भी उसकी ईमेल थी। अब जैसे ही सबमिट करूँगा ना, तो पोस्ट वाली अरे कब बनेगी, यानी कि इसके अंदर इंडेक्सेस यानी कि अभी अरे एम्प्टी है, तो यानी कि ये दो इंडेक्सेस बन जाएंगे, बल्कि तीन इंडेक्सेस बन जाएंगे, एक का नेम, ईमेल और सबमिट वाला बटन का, ठीक है। तो अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखें वो तीन इंडेक्स बन चुके हैं, तो ये पोस्ट के थ्रू सबमिट हो रही थी। लेकिन अगर मैं इसकी मैथडोलॉजी रख देता हूँ गेट, क्या रखनी मैंने गेट, तो गेट में क्या होगा, वो डाटा आएगा नहीं आएगा, पोस्ट की अरे तो बनी हुई है, लेकिन ये देखिए फॉर्म दोबारा सबमिट भी कर रहा हूँ, तो लेकिन वो अरे वाला तो आ गया यहाँ पे। अब मैं यानी कि अरे अब गेट वाला जब बनाऊंगा ना, तो ऑटोमेटिकली यूआरएल के अंदर भी डाटा चल जाएगा, लेकिन ये नीचे शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है जी। अब मैंने सबमिट किया तो देख रहे हो ऊपर वो गेट वाली अरे बन गई है पूरी की पूरी, यानी कि वो पूरी की, लेकिन वो नीचे शो नहीं हो रही। क्यों नहीं शो हो रही, नीचे हमने क्या किया हुआ है, पोस्ट किया हुआ है। तो जब आप लोगों ने मेथड गेट रखा होगा तो कौन सी अरे बनेगी, गेट की अरे बनेगी, ठीक है जी। तो अब यानी कि जैसे रिफ्रेश किया तो वो गेट वाली अरे बनी हुई थी। और रिक्वेस्ट वाली अरे कब बनती है, जब पोस्ट या गेट दोनों में से एक भी डाटा सबमिट हो, तो वो ये वाली अरे बनती है रिक्वेस्ट वाली, ठीक है जी, दोनों में से एक भी डाटा सबमिट हो जाए। और यहाँ पे मैं पोस्ट रख देता हूँ, अब यानी कि वो रिक्वेस्ट वाला देखो डाटा भी आ रहा है, और नीचे मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाला सबमिट कराता हूँ और @gmail.com डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पोस्ट या गेट यानी कि वो रिक्वेस्ट वाली अरे कब बनती है, जब पोस्ट या गेट दोनों में से एक भी मैथडोलॉजी सबमिट हो रही हो। लेकिन पोस्ट वाली जब अरे मेथड सबमिट होगा तो वो नीचे अरे कौन सी बनेगी, पोस्ट वाली। अगर गेट वाली होगी तो गेट वाली अरे बनेगी, ठीक है जी। अगर लेट से मैं डाल देता हूँ सेकंड पेज 2.php, तो यहाँ पे आप डाटा कहाँ पे सबमिट होगा, पेज 2.php के ऊपर। पेज 2.php हमें बनाना पड़ेगा, वैसे कंट्रोल से ही बना लेता हूँ पेज 2.php, ठीक है जी। ये मैंने एक पेज भी बना लिया। तो जैसे मैं कहता हूँ इस पर डाटा सबमिट होना, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हो, तो हमारे पास रे कौन सी पड़ी है, पोस्ट वाली, तो पोस्ट वाला रे डाटा सबमिट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एको योर नेम यानी कि जो भी है PHP एको $_पोस्ट ऑफ, यानी कि जो भी आपका वो यानी कि वो इंडेक्स था, क्या था जी, इंडेक्स वो नेम वाला था, तो वो यहाँ पे नेम शो हो जाएगा, ठीक है जी।
अभी नहीं किया। जैसे ही मैं इसे पहले 1 मिनट आया जाए, मैं एक तो इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, गेट वाला जो सी मेथडोलॉजी होती है उसमें यूआरएल में ना सारा डाटा शो हो रहा होता है, लेकिन पोस्ट वाला क्या होता है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन वो भी जब मैं आपको लोगों को एजेस पढ़ाऊँगा ना तो बताऊँगा वो बॉडी के अंदर वो शो हो रहा होता है ना पोस्ट वाला डेटा, तो वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो यानी कि वो वैसे क्या नहीं, आप लोगों ने पोस्ट यूज़ करना था, ये ज़्यादा सिक्योर होता है। तो यहाँ पे लेट से मैं उस्मान करता हूँ और नीचे यानी कि usman@gmail.com करता हूँ। अब एक्शन क्या है, वो सेकंड पेज, और वो दूसरे पेज पे जाएगी, पेज 2.php पे जाएगी, और वहाँ पे एको क्या हो जाएगा, उस्मान एको हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि वो एको नेम के ऊपर क्या पड़ा हुआ था, उस्मान, वो उस्मान यहाँ पे एको हो गया। लेट से यहाँ पे मैं उस्मान 23 कर देता हूँ, तो वहाँ पे एको क्या हो जाएगा, ये वाला डाटा सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्म की वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। तो आप लोगों की ये असाइनमेंट होगी, आप लोगों ने जितनी भी फॉर्म की वैल्यू सबमिट होनी है ना, जो भी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, ज़्यादा सारा फॉर्म बना जाएगा और उसे टेबल की फॉर्म में या प्यारा सा फॉर्म करके बनाएगा कि योर नेम इज़ दिस वन, योर ईमेल्स इज़ दिस वन, योर ये, और यानी कि ये सेकंड पेज पे भी आप लोग सबमिट कराइएगा और सेम पेज पे भी आप लोग सबमिट करके उसकी वैल्यूज़ वगैरह देखिएगा। सो ये आप लोग लास्ट में ट्राई कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।